हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो इस वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं कि जो एमएसएमई सिस्टम है, जो उद्यम सिस्टम है, वो एक्चुअल में ये है क्या। क्लियर है? तो हर एक चीज को यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से चीज इसमें शामिल किए गए हैं, क्या क्या इसका जो है डेफिनेशन दिए गए हैं, है ना। तो हर एक चीज को जो है डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। डायरेक्टली स्टार्ट ही करते हैं और सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो एमएसएमई सिस्टम है, ये एमएसएमई सिस्टम होता क्या है, तभी तो आगे जो है समझेंगे। जैसे कि इसका टर्नओवर कितना रखे गए हैं, समझ पा रहे हो। टर्नओवर के साथ ही साथ जो है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितने रखे गए हैं, तो हर एक चीज को यहाँ पे लिमिट डिफाइन किए गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो एमएसएमई सिस्टम एक्चुअल में क्या है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। होता क्या है कि हमारे देश में हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो इंडिया में अगर देखोगे ना तो ऐसे बहुत छोटे छोटे शॉप्स हो गया, शॉप्स के साथ ही साथ और छोटे छोटे जिसका टर्नओवर अभी आगे डिस्कस करेंगे कि टर्नओवर कैसे डिफाइन किए गए हैं। लेकिन बहुत क्या है, शॉप्स हो गए, स्मॉल शॉप हो गए, या फिर स्मॉल जो है बिजनेसेस कोई परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि जो स्टेट होते हैं ना, तो स्टेट में जो है बहुत सारे वेंडर्स यहाँ पे होते हैं। तो उन लोगों के लिए एक्चुअल में क्या किए गए हैं कि उन सबको जो है एक प्लेटफॉर्म में लाने का ट्राई किए हैं। अब इसका प्लेटफॉर्म में ला तो रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। तो जितना भी यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस जो परफॉर्म कर रहे हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म में लाने का बस यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। और उस प्लेटफॉर्म को लाने का काम जो है एमएसएमई के थ्रू किए जाते हैं। एमएसएमई के थ्रू जो है इस प्लेटफॉर्म को कंसीडर किया जाता है, सबको जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लाने का काम करते हैं। ये जो एमएसएमई सिस्टम है, इसे 2006 में लाए गए थे। एमएसएमई एक्ट है इसका प्रॉपर, जिसे 2006 में इसको रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, एक्ट प्रॉपर बनाए गए हैं एमएसएमई ईडी एक्ट 2006। और इसका जो मेन काम यह है कि टू इट कवर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंटरप्राइजेज। अगर किसी चीज का मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर अदर किसी चीज का लेके अगर सर्विसेज में इंगेज हो, या फिर सर्विसेज का बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में जो है एक सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट का नाम है एमएसएमई। एमएसएमई यहाँ पे सर्टिफिकेट बनता है, जो कि नॉर्मली ओवरऑल जो डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट को यहाँ पे ध्यान में रखते हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिवनेस को भी बनाए रखते हैं। क्योंकि लॉजिकल सी बात है कि अगर एमएसएमई में सर्टिफाइड हो, और इसका रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आगे इसका फीचर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो एमएसएमई है, तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट से अगर लोन देना हो या फिर लोन लेना हो, तो लोन लेने के लिए एक सर्टिफिकेट यहाँ पे डिमांड करते हैं, वो एमएसएमई सर्टिफिकेट है। और इस एमएसएमई सर्टिफिकेट के थ्रू ये रजिस्टर हो जाता है कि हाँ, इतने इतने जो टर्नओवर है उसमें फॉल करते हो। ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस यहाँ पे रन करते हो, चाहे वो बिजनेसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके हो, चाहे वो बिजनेसेस जो है सर्विस सेक्टर को लेके हो। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा, ये तो अपने को पता है ना कि एमएसएमई का जो है फुल फॉर्म क्या होता है ना। एमएसएमई का जो फुल फॉर्म, ये तो आई होप कि सबको पता होता है, मीडियम इंटरप्राइजेस होता है। ठीक है, स्मॉल सेक्टर मीडियम एंटरप्राइजेस जो इसका जो है फुल फॉर्म यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले तो इसका क्लासिफाई देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो एमएसएमई सिस्टम है, ठीक है, एमएसएमई सिस्टम है, इसका टर्नओवर यहाँ पे क्या डिफाइन किए गए हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ठीक है, एम का मतलब माइक्रो, है ना, और यहाँ पे स्मॉल, और एम का मतलब यहाँ पे मीडियम है। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एक्चुअल में जो है इसको तीन कैटेगरी में डिफाइन किए गए हैं। कौन कौन से तीन कैटेगरी है? अगर जो है ओवरऑल अगर इन्वेस्टमेंट कर रही हो, या फिर कोई कंपनी हो, तो अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर 2.5 करोड़ है ना, 2.5 लाख है, तो उसको माइक्रो के कैटेगरी में रखे जाएंगे। तीन कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। एक कैटेगरी होगा वो माइक्रो इंटरप्राइजेस के होंगे, मतलब माइक्रो लेवल का जो बिजनेस होंगे उसको। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी आएगा वो है स्मॉल लेवल का। फिर जो थर्ड कैटेगरी आएंगे वो है मीडियम लेवल का। तो तीन कैटेगरी में जो है इसको डिफाइन किए गए हैं। तो माइक्रो में कौन कौन फॉल करेगा? अगर 2.5 लाख से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर 2.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट से अगर एनुअल का जो टर्नओवर है अगर 10 लाख बन रहा है, या फिर 10 लाख से कम बन रहा है, तो ये जो है माइक्रो की कैटेगरी में आएंगे। स्मॉल की कैटेगरी में कौन आएंगे? अगर जो है 25 करोड़ जो है, ठीक है,
आई थिंक जो है मैं लाख बोल दिया था, लाख नहीं, यहाँ पे करोड़ का बात कर रहे हैं। तो अगर 25 करोड़ या फिर 25 करोड़ से कम है तो उस केस में जो है स्मॉल की कैटेगरी में आएंगे। और अगर एनुअल टर्नओवर का अगर बात करें तो 100 करोड़ या फिर 100 करोड़ से पहले अगर फॉल कर रहे हो तो यहाँ पे जो है हम स्मॉल की कैटेगरी में आएंगे। फिर मीडियम की कैटेगरी में अगर देखोगे तो जिसका 125 करोड़ जो है, अगर ये इन्वेस्टमेंट है या फिर 125 करोड़ से कम है या फिर 125 करोड़ है तो उसके कैटेगरी में जो है वहां पे मीडियम में रखे जाएंगे। फिर अगर जो है 500 करोड़ के पास या फिर 500 करोड़ या फिर 500 करोड़ से अगर कम में आ रहे हो तो वहां पे मीडियम की कैटेगरी में रखे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको डिफाइन किए गए हैं। इतना बात समझ आ गया। तो इसको क्लासिफाई या फिर इसको लाने का मेन एम क्या था, जो एमएसएमई सेक्टर, इसको लाने का मेन एम ये था कि पूरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको यहाँ पे अचीव किया जा सके। लॉजिकल सी बात है कि सब लोग जब एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म में आएंगे तो गवर्नमेंट को स्कीम लाने में इजी होंगे। स्कीम लाने के साथ ही साथ जो है कोई अगर रूल्स बनाना हो या फिर लोन प्रोवाइड करना हो तो इन सब के लिए एक सर्टिफिकेट भी तो चाहिए। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को भी बहुत अच्छे तरीके से एडवांसमेंट किया जा सके। कैपिटल, जैसे कि वही लोन के बारे में बताया, तो लोन लेने में इजी हो। लोन के साथ ही साथ एक कॉम्पिटेटिवनेस बना रहे, है ना। जितना भी यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर में जितना भी यहाँ पे बिजनेस पर्सन है उसके बीच कॉम्पिटेटिव यहाँ पे बना होना चाहिए। तो ये कई यहाँ पे मेन एम रखे गए हैं जिसके थ्रू इसे 2025 में अभी रिसेंटली रिवाइज भी किए गए। और ओवरऑल अगर मैं एक डाटा बता दूं तो डाटा ऐसा है कि जो एमएसएमई सेक्टर है अप्रोक्सीमेटली इंडिया का टोटल जीडीपी में 31.1% जो है जीडीपी योगदान करता है एमएसएमई सेक्टर। अब इस चीज को गेस कर सकते हैं कि 100% जीडीपी में 1/3 तो यहाँ पे स्मॉल सेक्टर से ही आ रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर से ही आ रहे हैं। 31.1% पूरा जो जीडीपी का है वो स्मॉल सेक्टर एमएसएमई सेक्टर से ही जा रहे हैं। और स्पेशली अगर मैन्युफैक्चरिंग के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो 35.4% जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहे हैं। फिर 48.58% जो है ये एक्सपोर्ट सेक्टर से आ रहा है, मतलब निर्यात से आ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा इसमें एडवांसमेंट देखने को मिला है। और इन्हीं सबको जो है यहाँ पे एडवांस में ले जाने का काम किए जाते हैं वो है उद्यम रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ये एमएसएमई है। देखो एमएसएमई में फॉल तो कर गए लेकिन रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करोगे, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किए जाते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में। मतलब एमएसएमई का एक प्रॉपर पोर्टल है जिसमें पूरे एमएसएमई जितना भी पर्सन है, जो स्मॉल शॉपकीपर हो गए, वेंडर्स हो गए, इन सबको जो है रजिस्टर किए जाते हैं। कहाँ पे रजिस्टर किए जाते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन के थ्रू, उद्यम वेबसाइट के थ्रू, जिसमें पूरा ऑनलाइन है, पेपरलेस होता है ये। इसमें कोई सी चीज जो है यहाँ पे पेपर प्रूफ एज अ सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही साथ ये सेल्फ डिक्लेरेशन होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है मिल जाते हैं। इसमें जो है एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाते हैं, है ना। और एक मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि कहीं पे भी हमें जो है नवीनीकरण नहीं कराना पड़ता, ये सबसे ज्यादा इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग है। साथ ही साथ जो है सर्टिफिकेट का जो है क्यूआर कोड भी जनरेट हो जाते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे एक्सेस भी किए जा सकते हैं। तो आई होप ये चीज समझ आया, ओवरऑल आया होगा कि एमएसएमई क्या होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं, हर एक चीज को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किए। बाकी इसी तरीके के और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, आने वाले क्लासेस में जितना भी होंगे सब न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ ही मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।